अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट करना है और एक्सरसाइज 3.1 है। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। हमने तमाम नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो पहले हम पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 4 में देखिए कि डेसिमल जो हमारे पास है वो 3 टर्मों के बाद है। एक 4, 1 और 6 3 टर्मों के बाद है। डेसिमल को साइंटिफिक नोटेशन में हमेशा याद रखिए कि फर्स्ट नंबर के बाद में होना चाहिए। डेसिमल हमेशा फर्स्ट नंबर के बाद में होना चाहिए, 3 नंबर या 2 नंबर के बाद नहीं। इस क्वेश्चन में डेसिमल जो प्लेस है वो 3 टर्मों के बाद है। हमने इसे लेके आना है फर्स्ट टर्म के पास। तो ले आते हैं जी। देखें 4 डेसिमल प्लेस था इधर, हम लेके आ गए फर्स्ट रकम के बाद। 4 पॉइंट आगे सारी टर्में वैसे के वैसे लिखे हैं, 1, 6, 9। अब चूंकि डेसिमल को हमने यहाँ से 4 के बाद ट्रैवल कराया है तो कुछ ना कुछ फ़र्क तो पड़ेगा। वो फ़र्क क्या आएगा कि 10 की पावर कुछ ना कुछ आ जाएगी। तमाम क्वेश्चन में यही हिसाब है। अब 10 की पावर क्या आएगी, जितना डेसिमल को हमने ट्रैवल कराया होगा वही 10 की पावर बन जाएगी। तो देखिएगा ज़रा, डेसिमल यहाँ पे था 1 और 2, तो 10 की पावर 2 आ गई। ये हमारा आंसर है। इसी तरह अब देखें पार्ट नंबर इसका फर्स्ट है। अगर फर्स्ट पार्ट में तो डेसिमल है ही नहीं है। अब याद रखें बेटा कि अगर किसी क्वेश्चन में डेसिमल हो ही ना तो उसके लास्ट पे डेसिमल होता है, उसके लास्ट पे डेसिमल होता है। अब डेसिमल है इधर, हमने इसको लेके आना है फर्स्ट रकम के बाद, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में डेसिमल का बहुत ख़ास ख्याल रखा जाता है। वो हमेशा फर्स्ट नॉन ज़ीरो टर्म के बाद होना चाहिए। तो डेसिमल इस क्वेश्चन में लास्ट पे है, हमने इसे लेके आना है फर्स्ट टर्म के बाद। तो लेके आते हैं जी। देखें तो क्या आ जाएगा 5.7, आगे वो ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कुछ ना कुछ आएगी। अब वो कितनी पावर आएगी आप ये देखें कि हमारे डेसिमल ने ट्रैवल कितना किया है। तो लास्ट पे डेसिमल था 1, 2 एंड 3, तो 10 की पावर 3 आ गई। यही इसका आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर मैंने 6 सॉल्व किया है। 6 में डेसिमल जो है वो फर्स्ट टर्म से पहले आना शुरू हो गया है। तो मैंने आपको बताया कि अगर डेसिमल 2-3 टर्मों के बाद में हो या 2-3 टर्मों से पहले हो, हमने उसे फर्स्ट नॉन ज़ीरो टर्म के बाद डेसिमल को होना चाहिए। तो देखिएगा जी, नॉन ज़ीरो मतलब कि वो ज़ीरो ना हो, तो यहाँ पे तो ज़ीरो के बाद है, तो ये डेसिमल दरअसल 6 के बाद होना चाहिए। तो हम इसे 6 के बाद ले जाते हैं। तो देखिएगा ज़रा, 6.43 मल्टीप्लाई बाय, अब की बार भी 10 की पावर कुछ ना कुछ आएगी, वो सेम वही आएगी जो हमारा डेसिमल ने जितना ट्रैवल किया है। तो देखिएगा ज़रा 1, 2 एंड 3। लेकिन अब चूंकि डेसिमल ने ट्रैवल इस तरफ से किया है, 0 से इस तरफ किया, जब भी डेसिमल लेफ़्ट साइड से ट्रैवल करेगा तो पावर तो जो भी आएगी लेकिन उसके साथ नेगेटिव का साइन आ जाएगा। यही आंसर है। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 10 है बेटा जी। पार्ट नंबर 10 है। टोटल 10 पार्ट है, मैंने 4 सॉल्व कर दिए हैं और 6 आपके लिए छोड़े हैं। देखिए जी, कहते हैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें। अब ये एक ही क्वेश्चन में 2 तरह के क्वेश्चन आ गए, ऊपर अलग सॉल्व कर लेते हैं और नीचे अलग सॉल्व कर लेते हैं। अब ऊपर तो डेसिमल है ही नहीं है, डेसिमल ना हो तो मैंने आपको बताया कि डेसिमल लास्ट पे होता है। तो इस डेसिमल को हमने 2 के बाद लेके आना है। 2 क्योंकि फर्स्ट नंबर है, तो 2.75 आगे 0 से हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मल्टीप्लाई में 10 की पावर कुछ ना कुछ आएगी। उम्मीद है कि आपको चल गया होगा पता कि 10 की पावर क्या आएगी। देखिए लास्ट में इसको आप ट्रैवल करवाएं, 1, 2, 3, 4 और ये 5, तो 10 की पावर 5 आ गया। जबकि बटे के लाइन वैसे के वैसे ही, और नीचे ये डेसिमल तो 2 से पहले है, हालांकि इसको फर्स्ट नॉन ज़ीरो टर्म के बाद होना चाहिए। तो हम इसको भी लेके आते हैं 2 के बाद। तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कुछ ना कुछ आएगी। वो देखें कि हमारे डेसिमल ने ट्रैवल कितना किया है। तो देखिएगा ज़रा, पॉइंट यहाँ पे था, यहाँ से ट्रैवल किया 1, 2 एंड 3। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि चूँकि 0 से इस तरफ जब भी ट्रैवल करेगा डेसिमल तो उसकी पावर जो भी आएगी उसके साथ नेगेटिव का साइन लगेगा। यही आंसर है, बात ख़त्म। रिमेनिंग पार्ट्स इसके आपने सॉल्व कर लेने हैं। अगर कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं।